Hello viewers, welcome to Nog TV. I am going to peep into a new poem of Robert Browning. Robert Browning was an English poet of Elizabethan age. He was born in 1812 and died in 1889. So he is noted for irony, characterization, challenging vocabulary and syntax. I have told you what is syntax and what is semantics in my previous lecture. You may see my previous videos. So let us move toward the poem, that is patriot into traitor. Patriot कहते हैं patriot into traitor. पेट्रियाट कहते हैं ऐसा आदमी जो अपने मुल्क के साथ मुखलस हो, अपने मुल्क के साथ सिंसियर हो, अपने वतन से प्यार करता हो, लोगों से प्यार करता हो, मुल्क का अच्छा सोचे, दैट इज़ कॉल्ड पेट्रियाट. मुहिब्बे वतन, सिंसियर, लॉयल. ऑन द अदर हैंड ट्रेटर इज़ कॉल्ड गद्दार, द पर्सन हु इज़ नॉट सिंसियर विद हिज कंट्री, द पर्सन हु इज़ नॉट लॉयल विद हिज कंट्री. वो अपनी ज़ात का सोचता है, अपने लोगों का, अपने कंट्री का नहीं सोचता. तो एक मुहिब्बे वतन से गद्दार वतन कैसे बना? अब जबकि ये स्टोरी शुरू होती है, ये पोएम शुरू होती है, तो उसको एक जो पेट्रियट था उसको 1 साल हो गया है लीडर बने हुए. 1 साल के बाद ही वॉज रिजेक्टेड एंड ही वॉज डिक्लेयर्ड अ ट्रेटर. उसको गद्दार बताया गया है और गद्दार बताकर उसको जो है ना मौत की तरफ ले जाया जा रहा है. फॉर हैंगिंग, टू किल, मारने के लिए उसको मौत की तरफ, उसको एक फांसी के फंदे की तरफ ले जाया जा रहा है. तो वो अपनी याददाश्त बताता है कि 1 साल पहले जब मैं आया था तो मुझे कैसे ट्रीट किया गया था, अब 1 साल के बाद मैं कैसे ट्रीट किया जाता हूँ. तो पहला हाफ जो है पोएम का वो उसका राइज है, कैसे अप हुआ, कैसे उसका इस्तकबाल हुआ, कैसे ही वाज रिसीव्ड वार्मली व्हेन ही केम फॉर ओथ, व्हेन ही केम टू गेट द हेडशिप ऑफ अ स्टेट. मुल्क का सरबरा बनने आया तो उसको कैसे डील किया गया. अब जबकि वो गद्दार डिक्लेयर हो चुका है तो उसको कैसे डील किया जाता है. सो लेट अस मूव टुवर्ड द पोएम. द पोएम इज पैट्रियट इनटू ट्रेटर, मुहिब्बे वतन से गद्दार वतन तक. तो इट वॉज रोजेज रोजेज ऑल द वे. रोजेज रोजेज 2 दफ़ा लगाने का मतलब है कि उसकी जो उसको जो रिसीव किया गया वार्मली, उसका इस्तकबाल किया गया गर्मजोशी के साथ, वो 2 दफ़ा फूल लगाने से उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाना चाह रहा है वो. तो इसी तरह कहता है फूल ही फूल थे, फूल ही फूल थे. ऑल द वे, हर तरफ फूल ही फूल थे. विद मेटल मिक्सड इन माई पाथ लाइक मैड. मिक्स कहते हैं, मिक्स क्या चीज़ का मिक्सर मिक्स होता है? इट मीन कोई ना कोई चीज़ मिक्स की होगी ना. क्या चीज़ मिक्स है? ये है मेटल और रोजेज, बोथ आर फ्लावर, दोनों फूल हैं. रोज़ जो हैं ये एक जोश, इंथ्यूजिज्म और एक लव को शो करते हैं, और जो मेटल है ये भी फ्लावर हैं, वाइट फ्लावर हैं, ये पीस को शो करते हैं, लव को शो करते हैं, प्रॉस्पेरिटी को शो करते हैं और गुड लक को शो करते हैं. अच्छी किस्मत है और खुशहाली की साइन है. ये दोनों सिंबल यूज़ हुए हैं यहाँ, रोजेज एंड मेटल. मिक्स्ड, दोनों को मिला के. दे वर स्प्रेड इन माई वे, मेरे रास्ते में बिछाए गए थे. दे वर स्कैटर्ड इन माई वे, कैसे बिछाए गए थे? उसने कहा लाइक मैड, सिमली यूज़ की उसने, फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया उसने. दीवाना वार, पागलों की तरह. यूँ कहना है कि एक दीवाना वार मेरा इस्तकबाल कर रहे थे. किस तरह कर रहे थे? ये फूल मेरी राह में बिछा कर. मैड, उसने मैड लगाया है, लाइक दीवाना वार, पागलों की तरह, इन इंथ्यूजिज्म, जोश के साथ, वलवले के साथ. आई वॉज रिसीव्ड व्हेन आई केम टू जॉइन द हेडशिप ऑफ द स्टेट. जब मैं मुल्क का सरबरा बनने आया, या तो मुझे कहता जब मैं हल्फे वफादारी के लिए आया, तो आई वॉज रिसीव्ड वार्मली विद 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स. क्लियर? मेटल भी होता है फ्लावर वाइट, और रोजेज भी फ्लावर होते हैं. पाथ कहते हैं रास्ते को, लाइक सिमली यूज़ की उसने, दीवाना वार, पागलों की तरह लोग मेरा इस्तकबाल कर रहे थे. क्योंकि जब भी कोई चीज़ मोहब्बत में या नफ़रत में एक्सीड करते हैं तो वो फिर पागलपन में आ जाती है ना. इसलिए तो कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड. ना मोहब्बत में इतना आगे जाएं कि आप अपने आप को भूल जाएं, ना नफ़रत में इतना आगे जाएं कि अपने आप को भूल जाएं. दोनों रास्ते गलत हैं, इन बिटवीन होना चाहिए समथिंग. तो ये पहला था. दूसरा, द हाउस रूफ सीम्ड टू हीव एंड स्वे. कितनी अच्छी बात की है. घरों की छतें, रूफ लगाया ना, प्लूरल है. घरों की छतें क्या थी? सीम्ड, नज़र आती थी. देखिए पहला
साल ये जा रहा है उसका, वो लीडर बन गया है। पहला साल पास्ट में है, मैंने कहा ना अब जो बात कर रहा है ये प्रेजेंट की करेगा आगे जाके। पहला पास्ट था, वो बता रहा है कि 1 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ था, मैं ऐसे मेरा आई वाज रिसीव्ड वार्मली, मेरा ऐसे इस्तकबाल किया गया था। फिर कह रहा है द हाउस रूफ्स, घरों की छतें, सीम्ड नज़र आती थी, पास्ट डेफिनेट टेंस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, नज़र आती थी। टू हीव होता है मूवमेंट ऑफ द पीपल दैट वर ऑन द रूफ्स, छतों पे जो इंसान थे ना, जाहिर है वो बेजान तो नहीं थे ना, दे वर लिविंग थिंग, वो जानदार थे, तो वो मूवमेंट भी करेंगे। तो अप एंड डाउन जो मूवमेंट है उसको कहते हैं हीव, और जो लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट उसे कहते हैं स्वे। दोनों उसने लगा दिए हैं, लोग ऊपर नीचे भी हो रहे थे, मतलब हिल रहे थे, दोनों मूवमेंट बता रहा है। छतों के ऊपर ऐसे नज़र आ रहा था कि वो झूल रहे हैं, अप्स एंड डाउन हरकत कर रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट हरकत कर रहे हैं। दे वर मूविंग हेयर एंड देयर ऑन द रूफ्स टू सी मी, टू वॉच मी क्लियरली, मुझे देखने के लिए, मेरी एक झलक देखने के लिए वो छतों पे ऊपर थे, और छतों के ऊपर मुझे देखने के लिए ऊपर नीचे दाएं बाएं हो रहे थे, हिल रहे थे। द मूवमेंट ऑफ द पीपल हैज़ बिन शोन इन दीज 2 वर्ड्स। द चर्च स्पायर, जो चर्च के जो, अच्छा स्पायर अगर मस्जिद का होगा तो मीनार होगा, चर्च का होगा तो वो कलीसा होगा, मीनार कह लें आप उसका एक। तो कहता है जो चर्च के मीनार है ना, उनके ऊपर झंडियाँ लगी हुई थी। झंडियाँ किस रंग की थी? रेड रंग की थी। कैसे पता चला रेड रंग की थी? यहाँ देखें, चर्च स्पायर, जो चर्च के कलीसा हैं, जो चर्च के मीनार हैं, जो चर्च के टावर्स हैं ऊपर, फ्लेम्ड, उनमें से फ्लेम निकलते थे। क्या उनको आग लगाई थी? नहीं, आग नहीं लगाई थी, फ्लेम रेड होता है ना, और वो रेड रंग की वहाँ से शुआएं निकल रही थी। क्यों रेड रंग की शुआएं निकल रही थी? आपको पता है कि आपके ऊपर अगर रेड रोशनी पड़े या रेड कपड़ा आपने पहना हुआ है, उसकी रिफ्लेक्शन आपके चेहरे पे आएगी। तो ऐसे यहाँ है, जो फ्लेम जो है वो शोले निकल रहे थे। क्यों निकल रहे थे? ये सच फ्लैग्स दे हैड, उनके ऊपर ऐसी फ्लैग्स लगाई गई थी, उनके ऊपर ऐसी झंडियाँ लगाई गई थी, फ्लैग्स झंडियाँ, सच फ्लैग्स ऐसी झंडियाँ, दे हैड उनके ऊपर लगाई गई थी, वो रखते थे उनके ऊपर, यानी किसके ऊपर? मीनारों के ऊपर, चर्च के मीनारों के ऊपर ऐसी झंडियाँ लगाई गई थी कि वो जो फ्लेम निकल रहा था वहाँ से, एक रेडिश रंग की ना एक लाइट निकल रही थी, उनका रिफ्लेक्शन सूरज के साथ जब रिफ्लेक्शन करती थी तो वो रेड थी, फ्लेम उसने कहा ना, फ्लेम्ड। तो चर्च के जो स्पायर है, चर्च के जो मीनार हैं, चर्च के जो कलीसा हैं, वो सुर्ख रंग का फ्लेम दे रहे थे, सुर्ख रंग की झंडियों की वजह से। अ ईयर अगो ऑन दिस वेरी डे, आज के दिन 1 साल पहले की बात कर रहा है, 1 साल पहले, ईयर अगो 1 साल पहले, ऑन दिस वेरी डे, वेरी यहाँ एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, और ये बहुत कम एडजेक्टिव यूज़ होता है। वेरी हर दफ़ा ही एडवर्ब यूज़ होता है, बहुत कम हुआ है कि वेरी एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया जाए। यहाँ उसने एज एडजेक्टिव किया है, क्योंकि वेरी को हमेशा गुड के साथ लगाते हैं उसकी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ उसने डे के साथ लगा दिया, नाउन के साथ, इसको एडजेक्टिव बना दिया है। इस ख़ास दिन की बात कर रहा है कि 1 साल, कब की बात है? साल अगो, 1 साल पहले की बात कर रहा है, इस ख़ास दिन के मौका पर। चूँकि माजी की बात कर रहा है, सारी पास्ट में करेगा वो। और क्या हुआ? ये तो फ्लावर हो गए, और कलीसा के ऊपर झंडियाँ हो गई, फ्लैग्स हो गए, और क्या, और कैसे किया लोगों ने? देखें, द एयर ब्रोक इनटू मिस्ट विद बेल्स, चर्च की घंटियाँ बजती हैं, बेल्स बजती हैं, वो बेल्स इतनी ज़ोर से बज रही थी, इतना शोर था, उसको उसने मिस्ट कहा है। मिस्ट कहते हैं फोग को, फोग हवा में होती है, जिस तरह के हवा में एक धुंध कह लें, धुंध, हवा में धुंध होती है, तो ये कह रहा है हवा में धुंध नहीं थी बल्कि एक घंटियों का शोर था, उस शोर को उसने फोग कहा है, उस शोर को उसने मिस्ट कहा है। जो घंटियों का शोर है वो ब्रोक इनटू, हवा को तोड़ के उसके अंदर दाखिल हो गया था। ब्रोक इनटू होता है तोड़ कर दाखिल होना किसी चीज़ में, यानी हवा का सीना फाड़ के, हवा को खोल कर, यानी यूं कह लें कि ही हैज़ मिक्सड इनटू द एयर। क्या मिक्स हो चुका था? द नॉइस ऑफ द बेल्स, जो घंटियों का शोर है, घंटियों की आवाज़ है, वो हवा में मिक्स हो चुकी थी और मिस्ट बन के मिक्स हो चुकी थी। जिस तरह धुंध जो है, फोग जो है, वो हवा में मिक्स हो जाती है, हवा का हिस्सा बन जाती होती है, यही वो कह रहा है कि जो घंटियों की आवाज़ है, मिस्ट, वो फोग थी, वो हवा के अंदर मिक्स हो चुकी थी। द ओल्ड वॉल्स रॉक्ड, और जो पुरानी दीवारें हैं वो रॉक्ड कर रही थी। रॉक होता है टू मूव स्लोली, राइट एंड लेफ्ट, अप एंड डाउन, साइड एंड साइड, टू एंड फ्रो,
जिस तरह एक बच्चे का झूला आप जलाते हैं ना स्लो स्लो, दैट इज़ कॉल्ड रॉकिंग। रॉक के ऊपर ना बहुत ही खूबसूरत प्रोवर्ब भी है, द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। ये बहुत अच्छा एक पॉपुलर प्रोवर्ब भी है, क्या, द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। तो रॉक होता है जलाना, झूलना या जलाना। ये ट्रांजिटिव वर्ब भी है, इंट्रांजिटिव वर्ब भी है। तो हिलाना, मूवमेंट देना। तो यही उसने कहा है, द ओल्ड वॉल्स, पुरानी दीवारें लर्ज रही थी, कहना ये चाह रहा है पुरानी दीवारें लर्ज रही थी, वाइब्रेशन थी उनमें। वाइब्रेशन दीवारों पे नहीं थी, वाइब्रेशन लोग ऊपर खड़े थे उनके हिलने से ऐसे लगता था जैसे दीवारें हिल रही हैं। ओल्ड वॉल जो है रॉक्ड, वो मूवमेंट थी उनमें, हरकत थी उनमें। विद द क्राउड एंड क्राइज, ये था क्राउड के साथ और क्राइज के साथ। दो वजह हैं, क्राउड द ग्रुप ऑफ पीपल, ये एक जो है एक नाउन है ये क्राउड, और क्राइसिस आवाज़ें, क्राइसिस लगाया ना ज़्यादा आवाज़ें, शोर शराबा, यानी कि लोगों की आवाज़ें और लोगों का जो ग्रुप थे, मैक्सिमम पीपल जो थे, और जो लोग थे उनकी आवाज़ों के साथ जो दीवारें थी वो रॉक कर रही थी, वो हिल रही थी, उनमें वाइब्रेशन थी, उनमें मूवमेंट थी। क्लियर। हैड आई सेड गुड फॉर मियर नॉइस रिपेल। अब ये पिछली बात कर रहा है, कहता काश मैंने उनसे कहा होता। हैड आई हैड शुरू में लगा के उसने ये बात की है कि मैंने उनसे अगर कहा होता, यानी कि इस वक्त ये इतना पॉपुलर लीडर था, वो कह रहा है कि अगर मैं उनसे जो भी कहता ना लोगों से, ये तो मेरी राह में उन्होंने फूल बिछाए, मेरी राह में उन्होंने जो थे वो एक कलीसा के ऊपर झंडियाँ लगाईं, इसके अलावा मैं उनसे जो भी कहता मेरी बात मानते। यही कह रहा है, हैड आई सेड, अगर मैंने उनसे कहा होता, क्या कहा होता, गुड फोक, ए अच्छे लोगो, फोक मीन पीपल, गुड पीपल, ए अच्छे लोगो, यानी द पर्सन हु हैव कम टू रिसीव हिम, जो मेरा इस्तकबाल करने आए हो, ए अच्छे लोगो, मियर नॉइस रिपेल्स, नॉइस कहते हैं शोर को, मियर होता है ओनली, सिर्फ शोर को छोड़ो, यानी कि रिपेल करो। रिपेल होता है टू पुश बैक, पीछे दफ़ा करना, छोड़ देना, लीव इट, छोड़ दो शोर छोड़ो और मेरे लिए कुछ और करो। रिपेल टू पुश अवे, छोड़ देना, दफ़ा करना, यहाँ मुराद है टू स्टॉप। मैं उनसे कहता ना, ए फोक, ए लोगो, शोर को बंद करो और क्या करो, बट गिव मी योर सन, मेरे लिए सूरज लेके आओ। कहाँ से, फ्रॉम यंडर स्काइज, दूर दराज के आसमानों से। देखें मैंने कहा था ना कि ही इज़ वेरी एक्सपर्ट इन द चैलेंजिंग वोकेबलरी एंड सिंटैक्स, वही बात आ रही है। वो ऐसे वर्ड, चैलेंजिंग वर्ड लगा रहा है कि देखें, टू गिव मी सन फ्रॉम यंडर स्काई, ये ओल्ड वर्ड लगा रहा है ना, ओल्ड इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड लगाएगा, एंड पे बताता हूँ मैं क्या क्या लगाया उसने कहा है, बट गिव मी, मुझे दो, शोर छोड़ो, ये नाराबाजी छोड़ो, मुझे क्या करो, मेरे लिए सूरज लेके आओ, सन लेके आओ। कहाँ से लेके आओ, फ्रॉम से, यंडर दूर दराज से, फार ऑफ से, स्काईज आसमानों से। बेटे स्काई तो एक ही होता है, उसने स्काई क्यों कहा है, इसलिए कहा है कि स्काई एक है, लेकिन हर कंट्री का अपने स्काई पे अपने स्काई के ऊपर अपना राइट होता है। हमारा पाकिस्तान का एक अपना आसमान है, इंडिया का अपना आसमान है, सऊदी अरब का अपना आसमान है, अमेरिका का अपना आसमान है तो एक, लेकिन जो हवाएं हैं, जो आसमान है, जो सितारे हैं, उसको वो कह रहा है कि वो उसके अपने, उस कंट्री के हैं। वो ये तातारी में भी आपने पढ़ा था ना पोएम में, तो वो कह रहा था उसके अपने हैं। उसने कहा अगर मैं उनसे कहता कि इस मुल्क को छोड़ो, दूर दराज के किसी दूसरे मुल्कों से मेरे लिए सूरज लेके आओ, उसको उसने स्काई यूज़ किया है फॉर डिफरेंट कंट्रीज़, दूसरे मुल्कों के लिए, दूर दराज के मुल्कों के लिए। तो उसने कहा है यंडर स्काई, दूर के आसमानों से मेरे लिए सूरज लेके आओ। तो क्या करते, वो ले आते फिर, अगर मैं उनसे कहता, ये अगर कह रहा ना, तो कह रहा फिर क्या करते, दे हैड आंसर्ड, हैड लगा दिया उसने, परफेक्ट कर दिया है, यानी कि वो ले आते, बात पूरी होगी। जो मैं उनसे कहता कि मेरे लिए सूरज लेके आओ, तो वो ले आते, हैड आंसर्ड, वो जवाब देते, मतलब जवाब उन्होंने पॉजिटिव दे दिया, चूंकि हैड लगा के थर्ड फॉर्म लगा दिया, परफेक्ट कर दिया उसने, उन्होंने जवाब दे दिया मेरे लिए सूरज ले आए। वो तो कहता वो ले आते, फिर ले आते, एंड आफ्टर वर्ड व्हाट एल्स, और मुझसे वो कहते अब और बताओ हम तेरे लिए क्या करें, आफ्टर वर्ड इसके बाद, व्हाट एल्स और क्या चाहिए आपको। तो कह रहा है अगर मैं उनसे सूरज की डिमांड करता तो वो कहते ये आपके लिए हम सूरज ले आए हैं, अब आपको और क्या चाहिए, व्हाट एल्स बताओ हमें, हम यानी कि वी आर रेडी टू सर्व यू एवरी टाइम,
एंड एवरीवेयर बिकॉज यू आर आवर लीडर, यू आर आवर पॉपुलर लीडर। और अब कह रहा है वो मुझे पूछती और क्या चाहिए आपको, तो अलैक अफसोस इट वॉज आई, ये मैं था। कहता उनको नहीं मैंने कहा, ये मैं था। क्या किया, हु जिसने, लीप्ड एट द सन जिसने सूरज की तरफ जंप लगाया। लीप होता है टू जंप, टू लीप होता है कि जंप लगाना, कूदना। यहाँ मुराद है ऐसे ऐसे वादे करना उनके लिए ऐसे ऐसे काम करना जिसको आवाम याद रखे, जिसको नेशन याद रखे। या दो मतलब है, ऐसे वादे करना दैट कैन नॉट बी फुलफिल्ड ईजीली बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल क्राइसिस। मुल्क में कुछ क्राइसिस होते हैं, कुछ वादे निभाए होते हैं इलेक्शन के लिए, वो पूरे नहीं हो पाते। उसने कहा मैंने उनके लिए बड़ी बड़ी ख्वाहिशात रखी अपने पीपल के लिए। मैंने सन की ख्वाहिश की, सन आखिरी होता है ना, आखिरी। इसके अलावा तो क्या है, जब भी हम कहते हैं मुहावरतन बोलते हैं कि मैं तेरे लिए सूरज ले आऊँगा, इससे आगे तो कुछ भी नहीं होता। उसने आखिरी टर्म यूज़ कर दी है कि मैंने उनके लिए बड़ी बड़ी ख्वाहिशात रखी, मैंने उनके लिए बड़े बड़े ख्वाब देखे, मैंने उनके लिए सूरज की तरफ गया, मैं सूरज उनके लिए ले आया। उनको मैंने नहीं कहा बल्कि मैं उनके लिए सूरज ले आया। तो फिर क्या हुआ, टू गिव इट माई लविंग फ्रेंड, अपने दोस्तों को देने के लिए। यानी कि मैंने उनके साथ बहुत वादे किए, उनके साथ मैंने प्रोमिसेस किए, और अब किसके लिए, अपने लविंग फ्रेंड, अपने दोस्तों के लिए, प्यारे दोस्तों के लिए। टू कीप, कि ये तुम्हारे वादे मैंने पूरे कर दिए हैं। टू कीप होता है रखना, वादे पूरे करना। यहाँ मुराद है अगर मैं खुद सूरज ले आता, मैं कहता कि ये लो मेरे दोस्तों, मैंने तुम्हारे मसले हल कर दिए हैं। यानी कि आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू फुलफिल देयर प्रोमिसेस, पूरे वादे करने की कोशिश करूँगा उनकी, अगर मैंने ऐसा किया होता तो। अब कह रहा है नॉट मैन कुड डू, लेकिन कोई आदमी नहीं कर सकता। नॉट ओल्ड इंग्लिश है, इसका मतलब है नॉट, नहीं। ये एडवर्ब ऑफ निगेशन है, नहीं, नहीं मैं कोई आदमी, कुड डू नहीं कर सकता, कुड डू नॉट के अंदर नेगेटिव है ना, कोई आदमी नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, आई फेल्ट अनडन, डू होता है करना, देखें अनडन, डू होता है करना, डू डिड डन, उसके साथ अन लगा के उसको नेगेटिव कर दिया है, जो मैं नहीं कर सका। तो कह रहा है आई फेल्ट, ये भी सही है, आई लेफ्ट भी सही है। असल में यहाँ आई लेफ्ट वर्ड है कि मैंने छोड़ दिया अधूरा, जो मैंने काम करने थे ना, मेरे प्रोमिसेस, वो मैंने अधूरे छोड़ दिए, वो है अनडन छोड़ दिए। लेफ्ट, लीव लेफ्ट, लेफ्ट मैंने छोड़ दिए अधूरे उनको। और आई फेल्ट अनडन का मतलब मैंने महसूस किया कि मैं पूरे नहीं कर सका। दोनों मीनिंग फिट बैठते हैं, तो इसलिए किसी बुक में फेल्ट लिखा हुआ है, किसी बुक में लेफ्ट लिखा हुआ है। आप कुछ भी मीनिंग लेंगे उसका यही मतलब है कि मैंने जो प्रोमिसेस किए थे ना, वो मैंने अधूरे छोड़ दिए, वो मैंने इनकम्प्लीट छोड़ दिए, अनफिनिश्ड छोड़ दिए, मैंने कंप्लीट नहीं किए, जिसकी मुझे सज़ा मिली कि मैंने उनके साथ प्रोमिसेस किए थे टू विन द इलेक्शन, बट आई कुड नॉट फुलफिल देयर प्रोमिसेस एंड आई हैव बीन रिजेक्टेड एंड डिक्लेयर्ड ट्रेटर, मुझे गद्दार करार दिया गया। तो कह रहा है मैं मेरे वादे में पूरे नहीं कर सका। एंड यू सी माई हार्वेस्ट, और फिर तुमने देखा, यू सी तुमने देखा, माई हार्वेस्ट वट आई रीप, जो मैंने काटा। अच्छा, हार्वेस्ट और रीप दोनों ही वर्ब होते हैं। इसका मतलब होता है काटना, जो आप काश्त करते हैं ना, जो फसल आप काश्त करते हैं उसको काटने को रीप भी कहते हैं, हार्वेस्ट भी कहते हैं। लेकिन उसने हार्वेस्ट के साथ माई लगा के इसको नाउन बना दिया है। नाउन बनाने का मतलब है काटना, इसका मतलब ख़त्म हो गया, इसका मतलब है फसल। तुमने देखी मेरी फसल जो मैंने काटी, यानी तुमने देखा जो मुझे सिला मिला, तुमने देखा जो मेरे कारनामों, जो मेरे कामों का मुझे लोगों ने रिवॉर्ड दिया। फिर देखें एंड यू सी माई हार्वेस्ट, और तुमने मेरी फसल देखी, व्हाट आई रीप, जो मैंने काटी। फसल से मुराद है कारनामे, डीड्स, और रीप होता है जो उसका सिला मिला उसको।